हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील रूप गोस्वामी की तिथि के उपलक्ष्य में हम लोग उनकी महिमा श्रवण कर रहे थे। हम लोगों ने सुना रूप गोस्वामी ने इस जगत को क्या प्रदान किया, श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या था। प्रेम रस निर्यास करते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करते प्रचार। प्रेम रस का आस्वादन करना, राधा जी के भावों का, और राग मार्ग भक्ति का प्रचार करना। अब कोई भी आचार्य कोई भी ग्रंथ लिखते हैं अथवा कुछ भी बोलते हैं तो उनके मूड को समझना है। कथा सुनना मुख्य नहीं होता है, कथा के प्रति उनका भाव क्या है वो मुख्य होता है। कोई कथा कर रहा है प्रतिष्ठा के लिए तो उसकी कथा का क्या मूल्य है। कोई धन कमाने के लिए कथा कर रहा है, उसकी कथा का मूल्य ही क्या है। मूल्य किस चीज का है, वो कथा क्यों कर रहा है। अपने पारमार्थिक मंगल के लिए कर रहा है। जब वो अपने पारमार्थिक मंगल के लिए कथा करेगा तो दूसरे जो सुनने वाले हैं उनका अपने आप पारमार्थिक मंगल हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उसी प्रकार से श्री रूप गोस्वामी का भाव मूड समझना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं अनर्पित चरीम चिरात करुण यावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। स्वभक्ति श्री अर्थात मंजरी भाव को महाप्रभु देने के लिए जगत में आए, और वो जो महाप्रभु की इच्छा थी वो श्री रूप गोस्वामी ने पूर्ण की। तो फिर वाचो बेगम मनसा क्यों, क्रोध बेगम क्यों कह रहे हैं, यही मूड समझना है। यानी ये कहते हुए यहां से लेकर के वो हमको वहां तक लेकर के जाएंगे। जैसे उदाहरण देता हूं, श्री गुरुदेव कहते थे मैं तुमको नवद्वीप में डुबकी लगाऊंगा गंगा जी में, और ब्रज में यमुना जी में निकालूंगा। तो उनका कहने का तात्पर्य क्या हुआ, नवद्वीप में गंगा जी में डुबकी मार करके कोई ब्रज में निकलेगा तैर करके। यही मूड है। मतलब क्या, नवद्वीप धाम साधकों के लिए है, ब्रज धाम सिद्धों के लिए है। वहां रह करके अपराध रहित होकर के जो निताई गौर का नाम लेगा, महाप्रभु का धाम भी अत्यंत दयालु है ब्रज की अपेक्षा। यहां पर बड़ा भारी अपराध का विचार है। तो गुरु जी यही कहना चाहते कि वहां रह करके साधन भजन जो करेगा ठीक ठीक नवद्वीप धाम में रह करके, ये गंगा जी में डुबकी लगाने का मतलब नवद्वीप धाम में निरपराध होकर के, ऐसे व्यक्ति को शीघ्र ही ब्रज की भक्ति हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। ये हो गया यमुना जी में निकलना। यथा यथा गौर पदारविंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि तथा तथा हृदय उत्सर्पति अकस्मात राधा पदाम्बुज सुदाम्बु राशि। ये सिद्धांत है। यथा यथा गौर पदारविंदे, जितनी जितनी मात्रा में हमारे हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति भक्ति उदित होगी, उतनी उतनी मात्रा में हृदय में राधा जी के चरणों के प्रति अकस्मात अनायासी वो प्रीति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए अगर गुरु जी कहते हैं कि ये ब्रज की लीलाएं अभी मत सुनो, रस वाले ग्रंथ मत पढ़ो, महाप्रभु की कथा सुनो, चैतन्य भागवत पढ़ो, चैतन्य चरितामृत पढ़ो, क्यों कह रहे हैं वो ऐसा। यही कई बार लोग, हमारे गुरु जी ने तो ऐसा बोला है। अरे ऐसा बोला क्यों, उसको भी तो समझो। लक्ष्य निर्धारित है क्या, ब्रज की भक्ति। साधन कहां से होगा, महाप्रभु की भक्ति से। तो महाप्रभु की भक्ति वो करवा रहे हैं किस लिए, क्योंकि ब्रज में जाना है। उसी प्रकार से श्री रूप गोस्वामी का जो भाव है उसको भी समझना पड़ेगा। वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम जीवा बेगम उदर उपस्थ क्यों बोल रहे हैं वो तो राधा जी की मंजरी है। क्या यहाँ पर जगत में ज्ञान का उपदेश देने के लिए है, ये तो ज्ञान की बातें हैं। वाणी को कंट्रोल करो, जीवा को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो, ये सब ज्ञानी लोग करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ है।
जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, वो लोग कह देते हैं हमारे गुरुजी ने बस हमको तो इतना ही बताया, इसी से हमारा हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा। गुरुजी के मूड को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अनुगत्य में रहकर। तो रूप गोस्वामी जो ये कह रहे हैं पहला श्लोक, वो किस लिए हुआ? क्योंकि अगर हम ये सब नहीं करेंगे साधन भजन के समय तो हमारे अपराध इतने ज्यादा होंगे, क्योंकि संस्कार स्वभाव कब का बना हुआ है? अनंत जन्मों से, कितने ब्रह्मांडों से घूम करके आ गए। भोग की प्रवृत्ति है भीतर में, वाणी का वेग, मन का वेग कंट्रोल में ही नहीं है। वैष्णवों के साथ में रहते हैं, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को उद्वेग दिया, किसी को क्रोध किया, भक्ति कुछ किया नहीं, सारा अपराध कर करके जीरो हो गया। इसलिए रूप गोस्वामी कह रहे हैं पहले इनको संभालो, पहले इनको संभालो, तब भक्ति का फल दिखाई देगा, नहीं तो भक्ति का फल भी दिखाई देगा नहीं तो क्या होगा फिर? वही 10 साल हो गए मठ में, कुछ हमको तो कुछ अनुभूति नहीं हो रही है, तो क्या करो? माला टांग दो, संसार में चले जाओ, शादी करो, अनुभूति हो जाएगी। हर जन्म में तो यही करते हैं, कितनी अनुभूतियां लेकर के तो आए। अरे अपने ऊपर विचार करो, जैसा हमने कल भी बताया था, साधन क्या है? लक्ष्य को बुद्धि में रख करके सब समय उसके लिए जो चेष्टा की जाती है वो साधन। कल हमने बताया था, यहां पर बैठ करके हरि नाम कर रहे हो, साधन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कथा सुन रहे हो, साधन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जितने भी भक्ति के अंगों का हम पालन कर रहे हैं वो साधन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। साधन किसका होगा? साधन उसका है जो लक्ष्य को, जहां यहां पर बैठा है, हरि नाम कर रहा है, कथा में बैठा है, कीर्तन में बैठा है और सब समय ये सोच रहा है इसके द्वारा मुझे वो भाव प्राप्त करना है एक दिन, लेकिन प्रारंभ में मेरे अनर्थ दूर होने चाहिए, अनर्थ निवृत्ति। तो हरि नाम करते समय उसके मन में जैसे ही कुछ इधर उधर की बात आई, वो अपने मन को पकड़ करके फिर मार रहा है बुद्धि से, उसको गालियां सुना रहा है और फिर बोल रहा है कि तू इतना दिन से हरि नाम कर रहा है, अभी तक तेरा ये भी अनर्थ दूर नहीं हो रहा है। व्यर्थ में अभिमान करता है मैं साधु हो गया, ये साधन। और ऐसा नहीं किया केवल बैठे हुए हैं जबरदस्ती, तो क्या होगा? वो जो हरि नाम है ना जो कर रहे हैं, तो भक्ति के अंगों को तो कभी विनाश होता नहीं है, लेकिन वो हरि नाम का फल कौन ले जाएगा? वो हमारे अंदर जो राक्षस बैठा है वो खा जाएगा। कौन सा राक्षस? जो भोग वृत्ति वाला। वो जो हरि नाम का फल जैसे ही कुछ इकट्ठा हुआ, मन में कुछ कामना आ गई, आईफोन मिल जाए, मिल गया, और उसको कृपा मान रहा है, उल्टा मूर्ख कहीं का, उसको कृपा मान रहा है। देखो मैंने जो इच्छा की भगवान ने पूरी कर दी, शास्त्र में ठीक ही लिखा है। अब देखो ये वाला व्यक्ति कथा बोलेगा, कौन सा श्लोक बोलेगा? जब अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अविक्ता नाम योग क्षेम, ये भी व्याख्या करेगा, इसकी भी अनुभूति है, लेकिन इसको ये पता नहीं कि इसको माया ने छल दिया है, उसको भी व्याख्या कर रहा है वो। अब इसकी व्याख्या सुनने वाले का चित्त शुद्ध कैसे होगा? ऐसा नहीं है कि जो कर्मी ज्ञानी लोग हैं उनको इस श्लोक की अनुभूति नहीं होती, होती है, इस प्रकार से होती है। इसलिए उनकी व्याख्या सुनने वालों को भी उस प्रकार की अनुभूति होगी फिर। लेकिन जो भक्ति कर रहा है उसको किस प्रकार की अनुभूति होगी? उसको इस प्रकार की अनुभूति होगी, मैं हरि नाम कर रहा हूं, हरि नाम करते करते मेरे मन में कुछ सेवा की इच्छा हुई, वैष्णव सेवा की, अथवा साधु संघ की इच्छा हुई, हरि नाम के प्रभाव से मुझे मोह मिल गया, उसको इस प्रकार की अनुभूति होगी। जो भक्त लोग होते हैं वो अपने लिए इच्छा नहीं करते हैं, अपने लिए इच्छा करने से पूरी हो रही है तो वो भक्ति का फल वहां चला गया, इसलिए वो भक्ति नहीं है। इसलिए सबसे पहले जो हमारा काम है, श्री रूप गोस्वामी जो बता रहे हैं, वो पहले चित्त को शुद्ध करो, नहीं भक्ति का फल सारा वहीं चला जाएगा। माधुर्य कादम्बनी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्पष्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भक्ति करते करते भक्ति लता के साथ साथ में उपशाखाएं भी आ जाती हैं। अगर उन उपशाखाओं को उखाड़ा नहीं गया, जो साथ में देखा है घास उगाती है, अब पौधा निकला, साथ में एक पौधा तो निकला, एक छोटा सा और घास इतनी बड़ी बड़ी।
अगर उस घास को नहीं उखाड़ा गया तो तुम पानी दो, खाद दो, सब कुछ दो, घास बढ़ गई, पौधा मर गया। इसी प्रकार से हमारा अधिकतर भक्ति में करने वाले लोगों का ऐसा होता है, और वो उसको समझ ही नहीं पाते। वो सोचते हैं मेरी तो सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं भगवान, और करते करते कहाँ माया में ही चले गए। इनको उखाड़ना पड़ेगा। यही क्या है बताया? लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, धन, मान, सम्मान की कामना। इसलिए साधक सब समय भजन करते करते अपने आप को देखे, सोचता रहे अंदर में मेरे हृदय में भावना कैसी आ रही, मेरे हृदय में भावना कैसी आ रही। मान लो प्रभु जी ने हमको कथा बोलने के लिए ही कहा, अब मैं बैठा कथा में और मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं ये पॉइंट बताऊंगा, वो पॉइंट बताऊंगा, ये करूंगा, ऐसी व्याख्या करूंगा, वैसी व्याख्या करूंगा, और फिर बाद में आकर के लोग मुझे कहेंगे बहुत अच्छा कथा बोला। ये प्रतिष्ठा की कामना। अब मैंने जो भक्ति साधन किया, कथा बोली, साधन हुआ कि नहीं? वो ले गया, वो आ गया, मेरे पास कुछ नहीं आया, बैंक बैलेंस जीरो। समझ में आ रही बात? इसलिए साधकों को विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। अगर अपने अंदर के जो असुर हैं, दस्यु, जो हमको भीतर बैठ कर ही लूट रहे हैं। प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यपु को बोला, अरे तू दिग्विजयी बनता है, तू अपने भीतर के 6 शत्रुओं को तो जीत नहीं पाया। कहता मैंने तीनों लोगों को जीत लिया। तो इसी प्रकार से ये जो शुरू के 3 श्लोक हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषय धीरा सर्वामपि मां प्रति अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यंच षड्वीर भक्तिर विनश्यति। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो रूप गोस्वामी का मूड समझना पड़ेगा। ये जो 2 श्लोक हैं, ये पहले हमको ये करवा रहे हैं क्या? अपने आप को पहले ठीक ठाक करो। भक्ति के लिए पहले, भक्ति करने के लिए अपने आप को थोड़ी एलिजिबिलिटी लेकर के आओ, क्वालिफिकेशन। नहीं तो तुम जो कर रहे हो वो सब दूसरे लोग खा जाएंगे, तुम्हारे दस्यु लूट करके भाग गए और तुम भिखारी। इतनी मेहनत करके कमाया, भक्ति मतलब करोड़ों रुपया, वो भी रूपानुग विचारधारा में आए हम लोग, मतलब बहुत ही ज्यादा, अरबों रुपया कमाया और रख करके सो गए और डाकू लूट करके ले गए। इसलिए इन दस्युओं को पकड़ो पहले, इनको मार करके भगाओ, फिर क्या करो? अब भजन के लिए कुछ आवश्यक चीजें हैं, फिर वो बता रहे हैं। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, संग त्यागात् सतो वृत्ति। भजन में उत्साह होना चाहिए। उत्साह ही भक्ति का प्राण है। जैसे बताया था कल भी कि कर्म मार्ग में भी लोग बड़े उत्साहित रहते हैं। उत्साह का मतलब क्या है? प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा। और तीव्र उत्कंठा का लक्षण है कि किसी को भी हमें भक्ति करने के लिए बोलना ही नहीं पड़ेगा। ये पहला लक्षण। उसके बाद में जिस साधक के हृदय में उत्साह जागृत हो जाएगा, वो सब समय सोचेगा मैं ये जीवन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग ये कथा में बोलते हैं बार बार, मतलब जब संसार में थे तब से ये सुनते आ रहे हैं, तभी तो यहाँ आए। जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, बीता जा रहा है। अब ऐसे व्यक्ति क्या करेगा? यहाँ पर उसको लक्षण दिखाई देगा, उसको सच में जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, बीता जा रहा है, इसके लिए वो लगा रहेगा दिन रात, यहाँ भी लगा रहेगा, आलस नहीं करेगा कभी। ये उत्साह का लक्षण। निश्चय किसको कहते हैं? निश्चय और धैर्य। निश्चय के मतलब अजामिल को भी भक्ति हो गई, उतना बड़ा पापी था, हम तो इतने पाप नहीं कर रहे। दूसरा, उसको साक्षात दीक्षा भी मिली नहीं, विष्णु दूतों का दर्शन ही किया। हमको साक्षात रूपानुग विचारधारा में, रूपानुग गुरुवर्ग में हमको उसी परंपरा में दीक्षा प्राप्त हुई है। हमारा मंत्र कितना शक्तिशाली है। वो नारायण नारायण जप करता था, हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं जो कि शिरोमणि है। तो निश्चय है कि हमको भी सिद्धि होगी, नहीं तो क्या होता है? जैसा कि अभी बताया, जो करंट एकदम चल रहा है कि भक्तों को भी मार दिया,
ठाकुर जी को भी विग्रह को जला दिया। अरे भाई, विग्रह को नहीं जलाया जाता, लकड़ी को जलाया जाता। तुम किसी पे पेंट कर दोगे तो क्या वो विग्रह हो जाएगा? विग्रह मतलब साक्षात भगवान है, वो चिन्मय है। जब उसमें से ठाकुर जी अंतर्धान हो गए, अब वो लकड़ी बची, लेकिन ऊपर से विग्रह जैसा दिख रहा है, क्योंकि हम देखते क्या है, हम तो ऊपर की चीज देखते हैं। तो ऐसा फिर क्या होगा, जब ये लोग इतना भजन कर रहे हैं, सब घर बार छोड़ करके, इनको ही कुछ नहीं हो रहा है, इनको भी कर्म का फल भोगना पड़ रहा है, तो हमारा क्या होगा? माला टांग दो। ये क्या है? ये निश्चय का अभाव है। सब समय कैसा निश्चय होना चाहिए? नहीं, होगा ही होगा, निश्चित है ये। जब अजामिल का हुआ तो हमारा क्यों नहीं होगा? धैर्य, उस विषय में धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार फल मिलने में समय होता है। अब धैर्य को ऐसे समझ सकते हैं, देखो आज किसान ने एक आम का पौधा लगाया, अब वो कितना धैर्य रखता है बताओ जरा, कितना धैर्य रखता है? वो पौधे को पानी देता है रोज, धूप वर्षा से बचाता है, आंधी तूफान से बचाता है, फिर उसका तो ये गारंटी भी नहीं है कि उसका पेड़ फल देगा कि नहीं देगा। मान लो बड़ा भी हो गया, डालें सब पत्तियां भी निकल आई, लेकिन फल ही नहीं आए, ऐसे ही पेड़ होते हैं ना। लेकिन हमारी तो गारंटी है, क्योंकि नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, न इस क्रम में नाश है न क्षय है। तो इसलिए हमारी गारंटी है कि हमको फल मिलेगा, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। एक किसान को भी बताया, फसल भी लगाता है तो भी उसको भी 6 महीना 1 साल धैर्य रखना पड़ता है, तब तो फल आता है। तो इसी प्रकार से भक्ति में भी हमको धैर्य रखना पड़ेगा। जब फल नहीं मिलता है, फल मिलने में देरी होती है उस समय, इसलिए बार बार सबरी का उदाहरण दिया जाता है। सबरी को कितना धैर्य था, गुरुजी बोल करके गए, राम जी तुमको दर्शन देंगे, तब से लेकर के और वृद्धावस्था आ गई, हर दिन जाकर के मार्ग में झाड़ू लगाना है, फूल बिछाना है, फल तोड़ करके लाना है, फिर भी राम जी आए नहीं, फल मिला? ऐसे सालों तक हो गया, कितने साल हो गया, और उसके बाद में फिर फल मिला। महाप्रभु की लीला में तैर्थिक विप्र ब्राह्मण था, वो घूमते घूमते महाप्रभु के घर में आ गया। उनके पिताजी ने बोला, जगन्नाथ मिश्र जी ने, ब्राह्मण देवता आप भोजन ग्रहण करें। तो उन्होंने कहा हम खुद ही बनाते हैं, उनको बनाने के लिए रसोई सब दे दिया। मंत्र पढ़ा तो महाप्रभु खा गए। अब हाय हाय करने लगा, फिर दोबारा बनाया, ऐसे करके कई बार हो गया। अंत में क्या हुआ, महाप्रभु बोले कि अरे भाई तू मुझे बार बार बुलाता है और खाने नहीं देता है। तो वो आश्चर्य में पड़ गया कि इनको क्यों बुलाता हूं, मैं तो गोपाल मंत्र बुलाता हूं। तो महाप्रभु ने उनको अष्टभुजा रूप दिखाया और क्या बोला, हे ब्राह्मण तुमने पूर्व कितने जन्मों तक मेरा भजन किया है, उसका फल तुमको आज प्राप्त हुआ, और हमको बैठे बैठे सिद्धि चाहिए। अभी तक लीला का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है अभी तक? इसलिए भजन में धैर्य भी रखना पड़ेगा, उत्साह निश्चय धैर्य। इसलिए ये कोई शब्द एक एक छोटा छोटा शब्द नहीं है, अगर ये शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे उपदेशामृत में। धैर्य खत्म, भजन खत्म, उत्साह खत्म, भजन खत्म। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पहले जो श्लोक हैं प्रारंभ के, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, हमारे लिए पहले के 3 श्लोक ही ज्यादा महत्वपूर्ण है अभी। कारण क्या है? कारण ये है कि देखो, जब 10th क्लास में हम लोग पढ़ते थे, बोर्ड का एग्जाम होता था, कितने स्टूडेंट एग्जाम देते हैं? 10 लाख, 15 लाख। 12th में 3 लाख, ग्रेजुएशन में 50,000, पोस्ट ग्रेजुएट में 10,000, रिसर्च में 500। और हम लोग कहाँ पे हैं? 10वीं क्लास में अभी। ठीक है, हम लोग तो अभी निष्ठा में पहुंचे नहीं। अनर्थ वालों की तो भीड़ है,
भाई जो कोई भी भजन साधन कर रहा है, हम खुद अनर्थग्रस्त हैं, हम जो इनको प्रचार करके लाते हैं वो क्या महाभागवत है? वो भी अनर्थग्रस्त हैं। तो इसलिए अनर्थग्रस्तों की भीड़ है। तो अनर्थग्रस्तों के लिए साधन क्या है? वही वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, उत्साह निश्चय, यही साधन। इसके साथ साथ हरि नाम करना। चौथे श्लोक से शुरू होती है भक्ति की बातें। जब ये तब थोड़ा हो जाएगा, तब थोड़ा बहुत जब फाउंडेशन हो जाएगी, उसके बाद में वैष्णवों के साथ में प्रीति होना शुरू होगी। तब तक प्रीति कहाँ से हो जाएगी? जब तक हमारे अंदर खुद भोग की कामना है, जीवा का वे कंट्रोल नहीं होता है। रसगुल्ला आया, वैष्णव की भी खाने की इच्छा है, मेरी भी खाने की इच्छा है। तो सबसे पहले कौन पूज्य है? मैं प्रथमं तो मम पूज्यम, ततश्च पर अर्चनम। उसके बाद में दूसरों का अर्चन करो, पहले मेरा करो। तो इसलिए देखो रूप गोस्वामी, देखो मूड समझो जो हमने बताया, कैसे लेकर के ऊपर की ओर जा रहे हैं। अगर ये हम नहीं करेंगे इस पर काम, तो फिर क्या होगा? ददाती प्रतिगृणाति कहाँ से हो जाएगा? जो वस्तु मेरे पास आई, मेरे पास छोड़ो, जो दूसरों के पास है उस पर भी तो मैं निगाह जमा करके बैठा हूं। कब जाएगा ये मठ से? इसकी अलमारी मेरी हो जाएगी, इसकी टेबल मेरी हो जाएगी। अब प्रीति लक्षणम कहाँ से होगा? अपना तो अपना ही है। जैसे दुर्योधन कहता था ना, मेरा तेरा मुझको अर्पण, क्या लागे तेरा। समझ गए? तेरा भी तो मुझको अर्पण है, क्या लागे तेरा क्या है? सब कुछ मेरा है। इसलिए पांडवों को तो बोला 5 गांव नहीं दूंगा, 5 गांव भी नहीं दूंगा। क्यों? सब कुछ तो मेरा है, तुमको कैसे दे दूं? यही धर्म है। तो ऐसी स्थिति में कभी प्रीति हो ही नहीं सकती। लेकिन पांडव लोग क्या सोचते थे? सब कुछ तुम्हारा है भाई, हमको थोड़ा जीने के लिए दे दो, तो उनकी प्रीति होती है। तो इसलिए चौथे श्लोक में प्रवेश होगा जब 3 श्लोकों का पालन करेंगे, तब ददाती प्रतिगणाति। थोड़ा जब बेक कंट्रोल हो जाएंगे खाने पीने के, तो कुछ चीज आएगी तो लगेगा ये वैष्णव को प्रिय है, इनको मैं दे करके आता हूं, उनको खुशी होगी। तब जा करके दे करके आएंगे, वो भी देख करके हृदय में खुश हो जाएगा कि हाँ ये मुझसे प्रेम करता है। ऐसे करके प्रीति होती है। गुह्यम आख्याति पृच्छति। जब ये बेक कंट्रोल होंगे तो थोड़ा भजन करने के लिए सोचेगा आदमी। जब भजन करने के लिए सोचेगा तो वास्तव में कुछ अनुभूतियां होंगी। जब अनुभूतियां होंगी तो ऐसे भजनशील वैष्णवों के पास जाकर के बताएगा, प्रभु जी मुझे ऐसा हुआ। तो फिर वो अपनी अनुभूति बताएंगे, हाँ हाँ यही भक्ति का लक्षण है। सुनो, जब निष्ठा आएगी तो ऐसे ऐसे लक्षण आएंगे, अभी ये आना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, हृदय में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, उनको सब कुछ पता है क्योंकि वो ऊपर निकल चुके हैं। इसलिए गुह्यम आख्याति पृच्छति, भक्ति के फिर भजनों के रहस्य को बताएंगे। अभी हम भजन के रहस्य को बता दें, गुरुजी हमारे राधा कृष्ण की सेवा किस प्रकार से होती है, तो हमको क्या फायदा उसका, समझ में भी क्या आएगा, जड़ बुद्धि है। इसलिए गुह्यम आके भूंगते बोझेते, जब इस प्रकार से वैष्णवों के साथ प्रीति के साथ में फिर भजन शुरू होगा। ठीक है। फिर 5वां श्लोक क्या बताया? देखो, एक उपदेशामृत में ही रूप गोस्वामी तुमको रागानु को पहुंचा देंगे पूरा, बाचो बेगम से लेकर। इसलिए बताया उनका एक एक चीज परफेक्ट है। अन्याभिलाषिता शून्यम अभी व्याख्या करेंगे, पूरा 0 से लेकर के टॉप तक, क्लास 1 से लेकर के रिसर्च तक सब कुछ है अन्याभिलाषिता शून्यम। यही तो रूप गोस्वामी का वैशिष्ट है। गागर में सागर, जो उपदेशामृत के 10-11 श्लोक हैं, वो पूरा क्लास 1 से PhD तक सब कुछ है। अभी हम लोग अनर्थ में चल रहे हैं, अनर्थग्रस्त साधक फिर यहाँ ददाती प्रतिगृणाति तक आएगा। उसके बाद 5वां श्लोक क्या है? कृष्णेति यस्य गिरि तम मनसा आद्रियेत। अब वैष्णवों के साथ में यथा योग्य व्यवहार करना भी आना चाहिए। ये भी भजन में बहुत जरूरी। कैसे? देखो, हम किसी को देखते हैं हरि नाम करते हुए, कथा कीर्तन करते हुए, लेकिन वो व्यक्ति है कर्मी, संसार में रह करके आया बहुत,
और उसके प्रति हम महाभागवत जैसी बुद्धि रख लेते, ये भी अपराध होता है। ठीक है, इसलिए श्री रूप गोस्वामी भक्ति में यथा योग्य सम्मान देने की बात करते। कृष्णेति यस्य गिरि तम मनसा आद्रिय, जिसकी जीवा पर कृष्ण नाम उदित होता है उसको मन से ही आदर करना है, बाकी और कोई उसके साथ व्यवहार नहीं करना। अगर करना पड़े, जैसे संसार में गृहस्थ भक्त लोग रहते हैं, तो लौकिक व्यवहार करना चाहिए। लौकिक व्यवहार का मतलब, हाँ उसको मिल जाए तो हाय हेलो कर दो, कुछ चीज चाहिए तो दे दो, उसके घर में कभी आना जाना पड़े चले जाओ, बस लौकिक व्यवहार। दीक्षास्थ चेत प्रणतिविश्च भजंतम ईसम, दीक्षा लेकर के जो भजन कर रहा है उसको प्रणाम करो। क्यों? वो भजन में गंभीर हो गया। कौन सी दीक्षा, इस बात को भी समझना पड़ेगा। दीक्षा कौन सी? ये जो हम बहुत अधिक देख रहे हैं आज के समय में कि वो शिष्य आए और गुरुजी ने मंत्र दे दिया, उसके बाद न शिष्य को कोई लेना देना न गुरु को कोई, ये दीक्षा नहीं है। ऐसे लोगों को तो प्रणाम करने के लिए जरूरत भी नहीं है। जो समझ गया है कि भजन क्या वस्तु है और दीक्षा क्या वस्तु है, गुरु कौन है, उनकी कृपा के बिना मेरा उद्धार हो ही नहीं सकता है, ऐसी भावना करके जिसने दीक्षा ली है, और दीक्षा लेने के बाद फिर वो उसको पानी दे रहा है, बीज लगाया, भक्ति लता का बीज लगाया ना, पानी भी नहीं देते। कथा कीर्तन से कोई मतलब नहीं, दीक्षा लेके बैठ गए, गुरुजी ने बोला बस मंत्र जपते रहना करते, दीक्षा नहीं है। इसलिए दीक्षास्थ चेत प्रणतिविश्च भजंतम ईसम, जो दीक्षा लेकर के जो भजन कर रहा है, यह समझ करके कि इसके द्वारा मुझे भगवत प्राप्ति हो, उसको प्रणाम कर। संग किसका करना? देखो ये हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। श्लोक बहुत सारे लोगों को ये सब प्रश्न होते हैं कि ये महाराज ऐसे कर रहे हैं, वो महाराज ऐसे कर रहे हैं, ये वैष्णव इतने सीनियर है फिर भी ऐसे कर रहे हैं। इस प्रकार का व्यवहार करो, जिसका जैसा अधिकार है उसमें कोई दोष नहीं है। संग करने के लिए किसका बताया? शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदाद शून्य हृदम ईप्सित संग लब्ध्वा। संग उसका करना है जो अन्य निंदाद शून्य हृदम। तुम उनके पास में गए, उन्होंने अपना रिकॉर्डर चालू कर दिया, यहाँ ये हो गया, वहां वो हो गया, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, ये क्या। एक वैष्णव आए बेचारे ऑस्ट्रेलिया से एक वैष्णव आए, गृहस्थ भक्त गुरुजी के शिष्य हैं। अब वो बड़े सीनियर वैष्णव के पास में चले गए। उन्होंने सोचा कुछ भक्ति की बात बताएंगे, हमारा कल्याण होगा, ये लोग भजन कर रहे हैं घर बार छोड़ करके। उन्होंने 1-1.5 घंटा तक उनको खूब वायरस पे वायरस दिया, इतने वायरस उनके दिमाग में डाल दिए, वो परेशान हो गए। परेशान होकर के हमारे पास में आए, फिर हमने उनको थोड़ा सांत्वना दी और थोड़ा कथा सुनाई, गुरुजी के विचार बताए, तो उनको थोड़ा शांति मिली। अब बताओ, जो व्यक्ति बेचारा ऑस्ट्रेलिया से लाखों रुपया खर्च करके यहाँ आया, तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए आया? जो कहानियां तुम सुना रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया में भी है, उसके लिए पैसा खर्च करके साधु के पास क्यों जाएगा? इसलिए साधुओं को अपनी मर्यादा रखनी चाहिए भाई। कोई भी आ गया उसको बस सीधे चालू हो गया, तुम्हारे अंदर में भरा हुआ। इसलिए कहा वाचो बेगम मन से पहले इसको कंट्रोल करो, नहीं तो जो भरा है तुम मन जो पकड़ करके क्या करेगा, यहां से गर्दन पकड़ेगा, कहे चल निकाल, अंदर भरा है निकाल इसको, मन पकड़ करके लगा देगा। इसलिए कहा गया थोड़ा इनको कंट्रोल करो, और बुद्धिपूर्वक ही कंट्रोल करके जो आया है उसको कथा सुनाओ, थोड़ी गुरुजी के विचार सुनाओ, रूप गोस्वामी की इतनी बड़ी महिमा है वो सब सुनाओ, तब जाकर के तुम्हारा भी मंगल और उसका भी मंगल। ऐसे लोगों को पहचान करके उनका संग करना है, बाकी दूसरों को दूर से प्रणाम कर। ठीक है, अब जब ऐसे साधु संग करेगा, इसके अंदर में इतनी योग्यता आ गई, साधु कौन है, किसका संग करना है, तब वो फिर और आगे बढ़ेगा। क्या करेगा फिर? दृष्टि स्वभाव जनितई, यही है, न प्राकृतत्व में भक्त जनस्य पश्चेत। अब ऐसे जो साधु हैं
कौन से? जो अन्य निंदादि शून्य हृदय हो चुके हैं, ऐसे लोगों का फिर स्वभाव और बपू का दोष नहीं देखना है। वो दूसरों की निंदा नहीं करते, परिचर्चा नहीं करते, लेकिन उनको स्वभाव ऐसा क्रोध आ जाता है। तुमने जाकर के कुछ प्रश्न पूछा और सुना दिया, कल ही तो बताया था, याद नहीं रहता क्या? क्या करता है सारे दिन? गालियां दे दी। अब क्या है, ये कोई साधु है, हमको भी क्रोध कंट्रोल नहीं हुआ, इसको भी कंट्रोल नहीं हुआ, हम में अंतर ही क्या है? बहुत अंतर है। वो अन्य निंदादि शून्य हृदय हो चुका है और हम अभी कचरा लेकर के बैठे हुए हैं। इसलिए अब इसके ऊपर वो वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? स्वभाव और बपू का दोष, इसका नहीं देखना है, इसका संग करना है। जैसे हम लोग देखते हैं बड़े बड़े वैष्णवों में भी जो बड़े श्रेष्ठ हैं, उनके अंदर भी कुछ स्वभाव के दोष अथवा शरीर के दोष होते हैं। सोते ज्यादा हैं, थोड़ा धीरे धीरे काम करते हैं, है ना? वो कहते तो ऐसे वैष्णवों में दोष नहीं देखना चाहिए। जब ऐसे होगा, अब 8वें श्लोक में जाकर के राग भक्ति में प्रवेश होगा। देखो अब आया ये 7 श्लोक पालन करने के बाद में, तब 7वां के 8वां तन्नाम रूप चरितादि, वो देख लेना कौन सा है, कैसे चल रहा है। देखो कैसे चल रहा है, प्रॉपर सीक्वेंस को समझो, और वो जो सीक्वेंस है उसको हृदय में धारण करके वही आचरण करना है हमको, अपने आप को देखते हुए। तब क्या होगा? तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अकिलम इति उपदेश सारम। सारे शास्त्रों के उपदेश का सार ये है। तो भाई सार जब ये था तो फिर पहले वाले 7 क्यों बताइए? सार ही बता देते पहले। प्रश्न होता है कि नहीं? तो सार तो बताया 8वीं बार, 8वें श्लोक में। तो 7वें श्लोक में क्या बता रहे थे? वो सार नहीं था। तो वो सार तक पहुंचने के लिए यहां तक ये जाना पड़ेगा, इधर से सीधे सार में कोई नहीं जा सकता है। समुद्र मंथन हुआ, सार वस्तु क्या थी बताओ? हाथी, घोड़ा, पेड़, ये सब निकला वहां से, निकला कि नहीं? विष, ये सार था। समुद्र मंथन में इतनी मेहनत की, सबसे पहले क्या निकला? जहर। वही हमारा जहर पहले निकलेगा, वाचो वेगम, मनसा, मन का वेग, क्रोध, जो अंदर कचरा भरा है ना, वो जहर ही निकलेगा पहले। मंथन करो तो सही, हिलाओ इसको, हिलाओगे तो चित्त में से जहर निकलेगा पहले, ठीक है? तो समुद्र मंथन का सार था अमृत। वो अमृत है राग भक्ति, वो अमृत है राग भक्ति। लेकिन राग भक्ति में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैदिक भक्ति से चलना पड़ेगा। वैदिक भक्ति से भी और भी पहले जो बताया कि कंट्रोल करना, ये तो वैदिक भक्ति भी नहीं है। वाणी का वेग, मन का वेग कंट्रोल करना, ये वैदिक भक्ति नहीं है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन, ये सब वैदिक भक्ति है। तो फिर क्या करेंगे हम? राग में प्रवेश करेंगे। राग में प्रवेश करने के लिए फिर उन्होंने उपाय बताया। ये जाकर के होगा रुचि आसक्ति की अवस्था। राग मार्ग का, राग भक्ति का साधन क्या है और वैदिक भक्ति का साधन? राग भक्ति का साधन क्या है और वैदिक भक्ति का? वैदिक भक्ति क्या? कृति साध्या भवेत् साध्य भावा स साधना विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि। जो इंद्रियों के द्वारा साधित हो रही है जबरदस्ती, जैसे हम लोग जबरदस्ती बैठ करके मंगल आरती में आए, जबरदस्ती बैठ करके हरि नाम कर रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, बात करने की हृदय में बड़ी उत्कंठा हो रही है, बगल में बैठा भी है, थोड़ा सा फुसफुस किया, प्रभु जी ने हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये वैदिक भक्ति चल रही है, ठीक है। कथा में बैठने की इच्छा नहीं है, नींद भी आ रही है, लेकिन क्या करें, बैठना पड़ेगा। प्रभु जी तो चले गए, लेकिन ऊपर छत से देख रहे हैं, उठ के जा भी नहीं सकते, आज तो मजबूरी में फंस गए, तो इसलिए बैठना पड़े। ये सब वैदिक भक्ति चल रही है। अब दूसरा राग भक्ति समझो। राग भक्ति क्या है? राग भक्ति का श्लोक क्या है? सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद भाव लिप्सना कार्या ब्रज लोकानुसारतः। ये है सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण।
अब देखो ये जो साधन है ये साधारण साधन नहीं है, इसमें दो चीज बताया। क्या? पहला साधन करेगा वो बाह्य शरीर से, संख्या पूर्वक नाम गान नतिवी। ये संख्या पूर्वक नाम कौन करता है? शरीर करता है। हम यहाँ बैठ करके हरि नाम करेंगे, कम से कम 16 माला तो सवेरे सवेरे हो ही जाए ब्रह्म मुहूर्त में, वो बड़ा मन स्थिर रहता है। उस समय कोई आ जाएगा तो भी बात नहीं करूंगा, ऐसे संख्या पूर्वक नाम गान कीर्तन की, मैं बैठा कथा किया, प्रणाम किया, ठाकुर जी का परिक्रमा किया, ये संख्या पूर्वक, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया सेवा साधक रूपेण, जो बताए इंद्रियों के द्वारा करेगा। और सिद्ध रूपेण, सिद्ध रूप से क्या करेगा? अंतः चिंतित देह से अब वो राग मार्ग का साधन करेगा। जो उसका स्वरूप का ज्ञान होना शुरू होगा वो रुचि के बाद से ही होगा, आसक्ति की अवस्था में लगभग। अब उसको अपने स्वरूप के अनुसार चीजें अच्छी लगेंगी। ब्रजनाथ और विजय कुमार को देखो, अभी उनका भाव प्रकाशित नहीं हुआ। उनके गुरुजी ने उनसे पूछा तुमको क्या अच्छा लगता है? ये रुचि परीक्षा है। हमको अभी हमसे पूछे गुरुजी क्या अच्छा लगा, गुरुजी मंजरी बनना है। ये हमारी रुचि वाला वो वाली रुचि नहीं है। ये कौन सी रुचि है? हमको जबरदस्ती सुना सुना के रुचि डाल दी गई कि मंजरी मंजरी तत्त भावित। ये अनर्थग्रस्त साधक है हम लोग, हम वो वाला साधन नहीं कर सकते, ठीक है। वो कौन सा साधन है? अनर्थ दूर हो गए, निष्ठा आई, भजन में निष्ठा, निरंतरता, तीव्रता आ गई। ये भजन बड़ा शक्तिशाली होता है। उसके बाद रुचि आने लगी नाम में, कथा में, कीर्तन में, सब चीजों में स्वाभाविक रुचि भक्ति के अंगों में हो गई। इस रुचि की अवस्था में 3 चीजें होंगी। देखो अब मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। राग में प्रवेश कैसे होगा इसको समझो, यही मुख्य चीज। जब रुचि आ जाएगी तो हृदय में स्वाभाविक रूप से प्राप्ति अभिलाषा, सौहार्द अभिलाषा और अनुकूल 3 अभिलाषा उत्पन्न हो जाएंगी। ये अभी हमारे भी कभी कभी देखते हैं वो बुद्धिपूर्वक, क्या कृष्ण कब मिलेंगे, ये प्राप्ति अभिलाषा नहीं है, ये प्राप्ति अभिलाषा नहीं है। हरि नाम में रुचि होते 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 एकदम से हृदय में भाव आएगा कृष्ण के कब दर्शन होंगे, हर दिन होगा वो। हमारा क्या होता है कभी कभी बुद्धि में जब परेशान हो जाता है, पीड़ दर्द बहुत, कब तक हरि नाम करना पड़ेगा, कृष्ण कब मिलेंगे। ये अनर्थग्रस्त, ये अनर्थग्रस्त की प्राप्ति अभिलाषा है। उसकी में तीनों एक साथ रहेगा, क्या? कृष्ण कब मिलेंगे, कब उनकी सेवा करूंगा। प्राप्ति अभिलाषा, सौहार्द अभिलाषा, कब कृष्ण मेरे साथ बैठ करके प्यार से बातें करेंगे, मैं भी कृष्ण के साथ हास प्रयास करूंगा, उनकी इंद्रियों को सुख प्रदान करूंगा। ये सौहार्द, प्रीति, बंधुत्व होगा, कृष्ण के साथ बंधुत्व होगा। प्राप्ति कब होगी, बंधुत्व कब होगा, और अनुकूल्य, कृष्ण की अनुकूल रूप से कब मैं सेवा कर पाऊंगा। ऐसे हरि नाम करते करते, कथा सुनते सुनते, कीर्तन करते करते एकदम से हृदय में भाव जागृत होगा, एकदम से हो जाएगा। फिर थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, फिर हरि नाम करते करते फिर जागृत होगा। ऐसे एक एक दिन में 10-10 बार होगा। अभी हमारा कब होता है? जब बड़े परेशान हो जाते हैं, 10 साल हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, इतने दिन से बर्तन मांज रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा, भगवान कब तक बर्तन मंजवाओगे, कब मिलोगे। ये प्राप्ति अभिलाषा है अनर्थग्रस्त साधक की, ठीक है। लेकिन जो रुचि वाले की कैसी होगी, रुचि वाले की कैसी होगी, उनकी अनुकूल सेवा करने की। कब मैं मिल करके, कब आपको सामने बैठे होंगे, कब मैं, जैसे ये श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं, श्री रूप मंजरी करार सिद्ध पाद पद्म गोष्ठेंद्र नंदन भुजार्पित मस्त, ये श्लोक हृदय में आने लगेंगे, समझ गए। कब रूप मंजरी जो राधा जी के चरण कमल की सेवा कर रही हैं, और कब वो मुझे थोड़ा इशारे से बुला करके, मेरा कब ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं भी ऐसी सेवा, स्वाभाविक आएगा ये स्वाभाविक रूप से आना शुरू हो जाएगा। ये होती प्राप्ति अभिलाषा, सौहार्द अभिलाषा, अनुकूल्य अभिलाषा। जब ये 3 अभिलाषाएं आ जाएंगी, ये है रुचि, ये रुचि का लक्षण है। इस अवस्था में ही धीरे धीरे स्वरूप की वाली अब रुचि होगी, मतलब जिसका सख्य भाव का स्वरूप होगा उसके अंदर कैसी अभिलाषा आएंगी। कब श्रीदाम सुदाम मधुमंगल के साथ मैं भी खेलूंगा, कृष्ण के साथ में खेलते होंगे कितना आनंद आता होगा, कृष्ण के साथ में भोजन करते होंगे कैसा आनंद आता होगा। कब मुझे भी वो प्राप्त होगा, कृष्ण मुझे इस प्रकार से आदेश देंगे, मधुमंगल सखा ऐसे बोलेगा,
मधुमंगल ब्राह्मण बन करके, पुरोहित बन करके कृष्ण के साथ में जाता है गोपियों के पास। कैसी कैसी सुंदर लीलाएं होती, उसमें मैं भी कभी साथ में रहूंगा। तो पुरोहित के 2-4 चेले भी तो होंगे ना, तो मैं भी उनके पीछे पीछे चेला बन करके जाऊंगा और कैसे उनकी उस लीला में सहायता करूंगा। इस प्रकार से सख्य रस का, ऐसे ही वात्सल्य रस का होगा। तो ब्रजनाथ और विजय कुमार को जब गुरुजी ने पूछा तुमको क्या अच्छा लगता है, उन्होंने ये वाली रुचि बताई और उनको कृपा किया। उसी समय गुरुजी ने कृपा की, कृपा से ही सिद्ध हो गया भाव, कृपा से ही भाव सिद्ध हो गया और भाव में प्रवेश हो गया। ब्रजनाथ का एक का जो था वो सख्य था और एक का मधुर था, वो सिद्ध हो गया गुरुजी की कृपा। फिर उनको उस प्रकार की लीला स्फुरित होने लगी। तो ये जो है रुचि के बाद में जब अपने भाव के अनुसार जब रुचि होने लगेगी तब जो रागानुग साधन होगा। तब क्योंकि तुम सेवा साधक रूपेण तो हम भी कर रहे हैं इंद्रियों के द्वारा, लेकिन सिद्ध रूप से तुम क्या कर लोगे? हमको पता ही नहीं हमारा क्या स्वभाव भाव है, तो हम क्या क्या भावना करें? सभी के सभी जितने भी हैं वो मंजरी के हिसाब से ही सोचेंगे। कितनी देर सोच लोगे? जितनी देर ये श्लोक याद रहेगा, श्री रूप मंजरी कराचित पाद पद्म गोष्ठिन, मन में सोच रहे थे बुद्धिपूर्वक कि रूप मंजरी चरण दबा रही हैं, कब रूप मंजरी इशारा करेंगी, इतनी देर में भंडारे की याद आ गई, आज तो खीर रसगुल्ला मिलेगा। हो गया, हो गई आनुकूल्य अभिलाषा, प्राप्ति अभिलाषा रसगुल्ले की, आनुकूल्य अभिलाषा 4 मुझे मिलेंगे, सौहार्द अभिलाषा पुजारी से दोस्ती कर लूंगा। तीनों अभिलाषाएं उत्पन्न हो गई, पूर्ण भी हो गई। समझ गए? तो इसलिए ये स्वाभाविक होता है, और जब स्वाभाविक होता है तो फिर क्या करता है, अपने भाव के अनुसार फिर वो सेवा करने की भावना करता है। ये रागानुगा का साधन है। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण, सिद्ध रूप से अपने भाव के अनुसार सेवा की वो अभिलाषा करेगा। ये है रागानुगा का साधन। ये बताया 8वें श्लोक, यही उपदेशों का सार। अब क्या करेंगे फिर वो क्या करेगा? तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु। अब फिर से आ जाओ इसी पे, नाम कीर्तन करेगा, मतलब क्या? साधक रूपेण, समझ गए? नाम रूप गुण लीलादि, साधक रूप से नाम का क्या करेगा? कीर्तन करेगा। कौन से नाम का कीर्तन करेगा? अब अपने भाव के अनुसार वाले नामों का कीर्तन करेगा। अब तक उसको यही समझ में नहीं आता है। हम लोग अभी भी अगर गुरुजी की बात को बोल दें तो गुरुजी ने तो बोला है क्योंकि गुरुजी हैं। अगर हम उनकी वही बात को बोल दें, भाई नरसिंह देव की पूजा मत करो, तो लोगों को बुरा लग जाता है। जैसे नरसिंह चतुर्दशी भैंस, मतलब ब्रह्मचारी बहस करना शुरू करें तो नरसिंह चतुर्दशी क्यों पालन करते हो? इसलिए पालन करते, सेवा साधक रूपेण है वो, सेवा साधक रूपेण। साधक रूपेण में क्या करेगा वो? नरसिंह चतुर्दशी, वामन द्वादशी, राम जी का नवमी, सारी तिथियों का पालन करेगा, एकादशी व्रत करेगा। तो इसलिए वो साधक रूप से है, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन उसी में तुम तो आविष्ट हो, तो तुम्हारा भाव कहां से प्रकाशित होगा? इसलिए दोनों चीजों में अंतर है, उसको समझना पड़ेगा। भाव प्रकाशित नहीं होगा। रुचि की अवस्था तक तो कम से कम सारे के सारे भगवान के भी अवतारों को अपने आप छूट जाएंगे, अपने आप छूट जाएंगे। अगर नहीं छूट रहे मतलब रुचि अभी आई नहीं, क्योंकि प्राप्ति अनुकूल्य और स्वार्थ अभिलाषा। तो नरसिंह देव की प्राप्ति की सेवा की सोचोगे कि कृष्ण की सेवा की सोचोगे कि राम जी की सेवा की? सबकी सोच रहे, इसका मतलब अभी अभिलाषा ही नहीं है, ये फर्जी अभिलाषा है, बुद्धिपूर्वक। फर्जी मतलब बुद्धिपूर्वक। स्वाभाविक जो स्वरूप के अनुसार होगी तो वो तो एक ही होगी, स्वरूप तो एक ही है। या तो तुम कृष्ण के दास हो, या राम जी के दास हो, या नरसिंह देव के दास हो, या नारायण के दास हो, एक ही जगह तो सेवा करोगे। इसलिए नाम जो करेगा फिर वो अपने स्वभाव के स्वरूप के अनुसार करेगा, और अब उस स्वरूप के अनुसार ही उसको नाम की महिमा भी समझ में आएगी। जैसे मैंने बताया, श्री रूप गोस्वामी ने लिखा आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम। तो कृष्ण का अनुशीलन कौन करता है? उद्धव जी करते हैं कि नहीं?
उद्धव जी तो राम जी का अनुशीलन नहीं करते। जो द्वारका की पटरानी है वो कृष्ण का अनुशीलन कर रही है कि नहीं कर रही है। मथुरा के जो भक्त लोग हैं अक्रूर जी इत्यादि वो कृष्ण अनुशीलन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ब्रज वाले कर रहे हैं कि नहीं कर। लेकिन अब जो देखो रूप गोस्वामी का जो मूड है वो कहाँ से शुरू होगा, रुचि से, उससे नीचे नहीं होगा। निष्ठा वाला भी ये सब नहीं कर सकता। निष्ठा वाला बुद्धिपूर्वक भजन साधन तो कर ले जाएगा, लेकिन उसकी इस प्रकार की भावनाएं प्रकाशित नहीं होंगी। रुचि की अवस्था में अब वो जो है कृष्णानुशीलन का मतलब उसके हृदय में जो प्रकाशित होगा, मतलब राधा कृष्ण का अनुशीलन, इसी श्लोक को। इसलिए जो रूप गोस्वामी ने जो ये आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा बताया, वो उत्तमा भक्ति के हिसाब से अब उसके हृदय में सारे तत्व प्रकाशित हो जाएंगे। कैसे देखो, दूसरा उदाहरण, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये श्लोक अजामिल पढ़ेगा, ठीक है, यही श्लोक हम भी पढ़ेंगे। यही श्लोक श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनक संप्रदाय, सभी संप्रदाय के लोग पढ़ेंगे। जैसे जैसे उनकी रुचि की अवस्था आएगी, अभी तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। वांछा कल्पतरुभ्य कोई श्री संप्रदाय के वैष्णव भी देखे, उनको प्रणाम करके वांछा कल्पतरुभ्य बोल। हनुमान जी को प्रणाम किया तो वांछा कल्पतरुभ्य बोल। शिव जी को प्रणाम किया वांछा कल्पतरुभ्य। देवी को भी सबके लिए एक ही कॉमन तो मंत्र है। अभी हमारे लिए क्या प्रार्थना करेंगे उनसे, अनर्थ दूर हो जाए। लेकिन जब ये रुचि आसक्ति में पहुंचेंगे तब गुरु जी कहते हैं वांछा कल्पतरु कौन है, सभी वैष्णव वांछा कल्पतरु नहीं हो सकते। कैसे देखो, हनुमान जी के पास में जाओ, हनुमान जी से कहो प्रभु मुझे मंजरी भाव दे दो। अब हनुमान जी क्या करेंगे, क्या करेंगे? हनुमान जी सोच में पड़ जाएंगे, क्या करूं? अरे तुम क्या सोच रहे हो, वो भी सोच में पड़ जाएंगे, क्या करूं? क्योंकि उनके पास है ही नहीं। जब है नहीं तो दूं कहां से? तो वांछा कल्पतरु हुए हैं, लेकिन अधिकार के अनुसार हैं। ये बात समझ में कब से आएगी? अभी जो हमने ये बताया, तुमको ये नया पॉइंट मिल गया, लिख लो। लिख करके कथा में बोलना बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जब रुचि आ जाएगी तो रुचि से तुमको ये अपने आप समझ में आने लगेगा कि अरे वांछा कल्पतरु में ये रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपेश्वर महादेव, पौर्णमासी देवी, यमुना महारानी, ये सब वांछा कल्पतरु हैं हमारे लिए। दूसरे वैष्णव जो हैं वो वांछा कल्पतरु कब तक? अनर्थग्रस्त निष्ठा तक पहुंचा दें, निष्ठा तक पहुंचा देंगे। जैसे हनुमान जी के पास में जब गोप कुमार गए, मतलब राम जी के पास अयोध्या में, तो हनुमान जी ने क्या करा उनको? अब गोप कुमार को राम जी ने आदेश दिया जाओ उनको आगे छोड़ाओ। कहाँ छोड़ने जाएंगे, ब्रज में जा ही नहीं सकते। कहाँ छोड़ा उनको? जाके द्वारका तक पहुंचाया कि भाई तुम वहां चले जाओ। वही वांछा कल्पतरु। इसलिए सभी वैष्णव सब सारी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते। जो राधा जी के निज जन है वही तो राधा जी के प्रति मंजरी भाव प्रदान कर पाएंगे। जो सखा है वो भी तुम्हारे लिए कैसे वांछा कल्पतरु पूर्ण कर देंगे? तो इस प्रकार से प्रत्येक चीज ही जब पढ़ोगे, सुनोगे, तो वो साथ ही मंजरी भाव आ जाएगा। जो हम लोग कहते हैं ना गुरु जी का भाव, मंजरी भाव स्थायी भाव है गुरु जी का। क्यों? वो कुछ भी सुनते हैं तो वो वहां से जोड़ देते हैं। क्यों? उनका प्रकाशित हो गया साधन की अवस्था में। यद्यपि हम क्या मानते हैं, वो नित्य सिद्ध पार्षद है, लेकिन जैसे रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, वो भी तो नित्य सिद्ध पार्षद थे कि नहीं? लेकिन वहां जब हुसैन शाह की नौकरी करते तो उनको पता है कि मैं मंजरी हूं, मैं हुसैन शाह की नौकरी कर रही हूं। पता है, महाप्रभु की इच्छा से वो ढका रहता है। क्यों? उनको बहुत कुछ करवाना है। तब वो अपना तभी तो अपना पूर्व चरित्र लिखेंगे, अपना अनुभूतियां कि मैं कैसा था, फिर प्रभु ने कैसे कृपा की, कहाँ मुझे गर्त से निकाला। जो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि मुझे कहाँ गड्ढे से निकाल करके यहाँ लाए। अगर वो पहले से ही जन्म से ही मंजरी उनको पता है तो क्या बोलेंगे फिर गर्त से निकाला? कैसे लिखेंगे? जगाई मदाई हईते मुँह से पापिष्ट। समझ में आ रही बात? तो इसलिए ऐसा मत बोला करो। जैसे कल किसी भक्त ने पूछा कि आपने गुरु जी को रागानुग बोल दिया, वो तो सिद्ध परिकर है। अरे भाई, यहाँ साधन क्या करके दिखा रहे हैं? तो पुलिस की नौकरी करते थे तो उनको पता है कि मैं रमण मंजरी हूं। पता होता तो पिटाई कैसे लगाएंगे? तो चोर की पिटाई लगा पाएंगे क्या?
तो ढका रहता है। तो इस प्रकार से फिर क्या होता है, जब प्रकाशित हो जाता है, जब प्रकाशित होता है तो प्रत्येक चीज को फिर वो वहीं से देख, इसलिए वो आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन की क्या व्याख्या करेंगे, भक्ति उत्तमा, उत्तमा भक्ति क्या है, अनुकूल राधा जी हैं, राधा जी के अनुगत्य में जो कृष्ण की सेवा है वही उत्तमा भक्ति। वांछा कल्पतरु की व्याख्या क्या करेंगे, सभी वैष्णव वांछा कल्पतरु नहीं हो सकते, जो हमको मंजरी भाव प्रदान कर सकते वही वांछा कल्पतरु। ये रुचि आसक्ति से शुरू हो और फिर वो भाव अवस्था में पूर्ण हो जाता है, जैसे विकसित हो गया। अब तो उनके हृदय में क्योंकि स्वतः ही भाव प्रकाशित हो गया, अब वो प्रत्येक वस्तु को ही राधा कृष्ण की सेवा से संबंधित देखे। इस प्रकार से अभी कहाँ चल रहे हैं, अभी 8वां खत्म नहीं हुआ है। नाम करते करते ही धीरे धीरे रुचि की अवस्था आएगी, अपने रुचि के अनुसार नाम करेंगे। तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, सुकीर्तन मतलब साधु संग में। कौन से साधु संग, अब सजाती, अब सजाती साधु संग में, उसके बिना नहीं होगा भाई, राग में प्रवेश नहीं होगा उसके बिना, ठीक है। जो हमारे भाव के अनुकूल जब साधु संग मिलेगा तब फिर वो भाव प्रकाशित होगा। अब यहाँ से फिर अगला कल सुनेंगे कि यहाँ से आगे कैसे कैसे साधु संग से प्रकाशित होगा, ठीक है। दो चीजें जो बताई साथ में, एक तो भाव नित्य सिद्ध है, बदल ही नहीं सकता, फिर दूसरा कहते साधु संग से वो मिलेगा, जैसा साधु संग करोगे वैसा भाव प्रकाशित होगा। इन दोनों का सामंजस्य कैसे होगा, और इस श्लोक को फिर आगे हम लोग कल व्याख्या सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो